नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का एक और सेट लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह सेट संख्या 21 है। सेट संख्या 20 तक प्रीवियस वीडियोज में हमने आप लोगों को बता रखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए सेट संख्या 21 को हम लोग शुरू करें। यस, यह प्रश्न वर्णमाला से संबंधित है जिसे हम लोगों को बनाना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आइए शुरू करें। हमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जैसा कि आंसर में ये टिक किया हुआ कि चौथा नहीं सही है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे कैसे वो सही नहीं है। पहला है 8 गुने 3 जोड़ 63 गुने 9, 63 भागा 9। 63 भागा 9 कीजिएगा तो जी 7 आ जाएगा। 8 गुने 3 कीजिएगा तो 24, 24 जोड़ 7 घटाओ 6 मतलब है 25, सही है। आगे 42 भागा 6 मतलब 7 जोड़ 2 गुने 5 गुने 1 मतलब 10 जोड़ लास्ट में है 9। 10 9 19 और 7 26, ये भी सही है। इसको देखें 9 गुने 4 मतलब 36 जोड़ 12 जोड़ 2 मतलब 14 भागा 30 भागा 3 मतलब 10। तो 36 में से 36 और 14 50 में से 10 गया तो 40, से भी सही है। अंतिम वाला देखें, यह है 13 घटाओ 7 मतलब 6 जोड़ 8 गुने 9 मतलब 72 जोड़ 63 भागा 9 मतलब 7। ये 72 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 72 और 7 79 जोड़ 6 85 आता, लेकिन दिया हुआ है 88। ये हमारा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न कहता है, लसम मसर से संबंधित है एक प्रश्न। दो संख्याओं का महत्तम HCF 24 है, उनका लघुत्तम समाप्त वर्ग 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप जानते हैं दूसरी संख्या का फॉर्मूला लसा गुने मसा मतलब 2400 गुने 24 बटा पहली संख्या हमारे पास 120 था। आप इसे एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, 6 से काट लीजिए 3 बार में, इसको 6 से काटिएगा तो 40 बार में, इसको 3 से काटिएगा तो 8, 40 गुने 8 तो 320 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न अंकित मूल्य से संबंधित है। 2000 रुपये पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% के दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहला तो 20% और 10% का जो क्रमिक छूट होगा वो निकाल लीजिए। आप जानते हैं इसका क्रमिक छूट निकालने का फॉर्मूला 20 जोड़ 10 घटाओ 20 गुने 10/100 होता है। इसको जोड़िएगा तो 30 घटाओ 2 मतलब 28%। 28% एकल छूट निकल गया। अगर 28% एकल छूट है तब विक्रय मूल्य हमारे पास 72% बच जाएगा। क्यों? 100 रुपये में अगर 28 रुपया छोड़ दिया जा रहा है तो 72 रुपया आपको देना पड़ रहा है। 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट लें, इसको आप गुना कर लें, 4 14 1440 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न की तरफ चले। आनंद एक व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। शेष दूरी वो 5 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। इस प्रश्न में आप डायरेक्ट औसत चाल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि समय और दूरी या समय और चाल अलग अलग है दोनों कंडीशन में। पहला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी, तो पहला का समय कितना हो गया जी? 20 किलोमीटर, आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तो 5 घंटा लग गया। फिर यहाँ पर 5 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब यहाँ 25 किलोमीटर का वह दूरी तय कर रहा है। अब औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। आप जानते हैं कुल दूरी कितना होगा? यहाँ से 20 किलोमीटर और यहाँ से 25 किलोमीटर। और कुल समय, पहला में आपको 5 घंटा का समय लगा, दूसरा में भी 5 घंटा का समय लगा, 5 जोड़ 5 मतलब 45/10 मतलब 4.5 घंटे का समय लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न। यह प्रश्न है क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य से संबंधित। एक व्यापारी 5,000 में 50 कुर्सियां खरीदता है।
20 कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई तो बच गई 30। प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को समान कुर्सी के मूल्य के 3/4 दाम पर बेचता है। ओके। समान कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि वो पूरे लेन देन में 35% का लाभ कमा सके। आइए निकालते हैं। सबसे पहला कि सही कुर्सी कितना है। भाई सही कुर्सी 50 खरीदे थे हम लोग, 20 क्षतिग्रस्त हो गए तो बच गया सही कुर्सी 30। अब इस 30 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। भाई 50,000 में 35% के लाभ पर हमको इसको बेच देना है। यस, तो हमारा सही विक्रय मूल्य निकल गया 5×5=25, 67,500। अब इस 67,500 को दो भागों में हमें बांट के पढ़ना है। कैसे। 30 कुर्सी जो सही है वो, और 20 कुर्सी जो क्षतिग्रस्त था वो, इनका विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है। कैसे। 3/4 पर अगर गलत कुर्सी का सही कुर्सी का अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो गलत कुर्सी का विक्रय मूल्य 3/4। ये विक्रय मूल्य हो गया जी। अब इस 4 को यहाँ दे दीजिए, तो 4 रुपया में अगर सही कुर्सी बेच रहे हैं तो 3 रुपया में आपको गलत कुर्सी या टूटा हुआ कुर्सी बेचना होगा। इनका कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30×4 120, और इनका कुल विक्रय मूल्य टूटा हुआ कुर्सी का 60। दोनों जोड़ने से दोनों का 180 आ रहा है, और इस 180 का मान दिया अब आपके पास 67,500। हमें बोल रहा है कि सही कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब सही कुर्सी का विक्रय मूल्य तो एक कुर्सी का 4 रुपया है, तो आप 4 का मान निकाल लीजिए। कैसे निकाल पाएंगे, 67,500 बटा 180 गुने 4, 67,500 है। यस, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले को गुना कीजिएगा जी 4 से 67,500 को, तो ये 27,000 आ जाएगा, 2,70,000 आ जाएगा। अगर हम इसको 180 से काटेंगे तो बड़ी आसानी से 1500 बार में कट जाएगा। सही कुर्सी का विक्रय मूल्य हमारे पास 1500 रुपया आ जाएगा। अगला प्रश्न। यहाँ प्रत्येक घन की एक भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 3 घन है, प्रत्येक की घन भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक के बाद एक दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, और के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं, तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालना है। आइए पहले एक फिगर हम लोग बना लें। जैसे एक घन हम लोग बना रहे हैं। यस, एक घन है और इसके ठीक बगल में हम लोग एक और घन बनाएंगे। यस, ए एक और घन जुड़ गया यहाँ पर, और इसके एक और बगल में एक और घन हमें बना लेना है, लाइक दिस। तो टोटल मिलाकर के 3 घन हम लोग जोड़ लिए। हर एक घन का भुजा है 5, 5 और 5, तो ये जो टोटल लंबाई इसका बना ये हो गया 15। चौड़ाई अभी भी 5 है, ये देखिए, ये अगर चौड़ाई मानेंगे तो ये अभी भी 5 है, और इसका ऊंचाई अगर हम इसको ऊंचाई मानेंगे तो अभी भी 5 है। मतलब इस घनाभ का लंबाई तो हो गया 15, चौड़ाई अभी भी 5 है और ऊंचाई अभी भी 5 है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × L × B, मतलब 15×5 जोड़ B × H, तो 5×5 जोड़ L × H, मतलब 15×5 हो जाएगा। वैल्यू 2 × 75 जोड़ 25 जोड़ 75, मतलब 2 × 175, मतलब 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न। यह समय और दूरी से संबंधित एक प्रश्न है। 75 मील प्रति घंटा की चाल से X से Y तक जाने में 3 घंटा का समय लगता है। अगर चाल को 30% बढ़ा दिया जाए तो उस स्थान से Y से Z तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। पूरी यात्रा के दौरान हमें औसत चाल ज्ञात करनी है। आइए जानते हैं। सबसे पहला, 75 मील प्रति घंटा की चाल से, ये प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा, मतलब 225 मील का दूरी तय किया गया। आगे इसको 75 मील प्रति घंटा को 30% बढ़ा दें, मतलब 130% कर लें, तब हमें 2 घंटे तक चलना है, और इसका दूरी कितना होगा ये हमें निकाल लेना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 1 कट गया, और इसको 15 बार में कट लेगा, तो 15 × 13 150, 195 मील का दूरी और निकल गया। अब एक कुल दूरी कितना हो गया, 5 5 5 10, 9 2 11 12,
दो एक तीन और एक चार, 420 मील का दूरी निकल गया। और समय कितना लग गया? 3 घंटा पहले से था, 2 घंटा और लग रहा है, तो 5 घंटे का समय लग रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं। कुल दूरी 420 मील, कुल समय 4 घंटे का और 5 घंटे का। 5 से इस 420 को अगर काटिएगा तो ये 84 बार में कट जाएगा, मतलब 84 मील प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न। तीन व्यक्ति हैं, अमित, साहिल और अखिल। साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिन में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल उसी कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो अमित उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये आपको निकालना है। पहला है अखिल, दूसरा है साहिल और तीसरा है अमित। अखिल, अमित और साहिल ये तीनों मिलकर, अखिल, साहिल और अमित ये तीनों मिलकर किसी काम को 64 दिन में कर रहे हैं, जबकि अखिल अखिल और साहिल मिलकर उसी काम को 80 दिन में कर रहे हैं। आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम 320 आएगा। ये 5 और ये 4, इनका एफिशिएंसी निकल गया। तो अमित का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? अमित का एफिशिएंसी, तीनों में से अगर 2 अखिल और साहिल को घटा लेंगे तो 1 निकल जाएगा। अब अमित का टाइम निकाल लीजिए। 320 बटा 1 मतलब 320 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न। यह प्रश्न अनुपात से संबंधित है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आइए देखें। यह ए अनुपात बी का मान दिया है 4:6 और बी अनुपात सी का मान दिया है 10:11। आप हमसे पूछ रहा है सी अनुपात ए का मान। आइए निकाल लेते हैं। अगर इसे गुना कर ले तो ए की जगह 40, बी का अनुपात 60 और सी का अनुपात निकल गया 66। तो सी अनुपात ए निकालना है, वो 66:40। अगर हम इसको 2 से काट लेंगे तो 33:20 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सी भी आपके पास दिया हुआ है। यस, यह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक प्रश्न है। आइए देखते हैं हम लोग इसे। प्रश्न कहता है, एक निश्चित समयावधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई राशि 24,000 रुपये की राशि 26,460 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो निवेश की गई राशि कितने वर्ष में 26,460 हो जाएगी? देखिए जी, प्रिंसिपल है 24,000 रुपये, मूलधन है 24,000 और निश्चन है 26,460। आप दोनों का प्रिंसिपल बटा मिश्रण बटा प्रिंसिपल निकाल लीजिए। 26,460 बटा 24,000। आप इसे सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 24 से इसको काट लीजिए 100 बार में, और 24 से ही इसको काट लीजिए। 24 से या 6 से भी ये कट जाएगा। ऐसा करें, 6 से काट लेते तो नीचे 400, 6 से ऊपर काट लें तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 1 मतलब मिला हमको 441/400। आप इसे जान रहे हैं कि 21/20 का स्क्वायर है। ऊपर में जो पावर आता है वही हमारा समय होता है। इसका मतलब जो हमारा समय था वो 2 वर्ष था। हमें तो इसे महीने में दिया है। कितने महीने में? 2 वर्ष का मतलब 24 माह होता है। 24 माह हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,61,000 है। यदि 5% की दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी, यह निकालना है। मान लेते हैं 3 वर्ष पहले वो x था, फिर 5% बढ़ गया तो 105, फिर से 5% बढ़ गया तो 105, और फिर से 5% बढ़ गया तो 105, बराबर मिल गया 92,61,000। आप जानते हैं ये 21 बार में कट जाएगा। 21 और नीचे 20, फिर ये 21 नीचे 20 और फिर ये 21 नीचे में 20 है। 21 का क्यूब आप जानते हैं 92,61 होता है। तो यह इसको 1,000 में काट लेगा। अब इस 20 × 20 × 20 मतलब 8,000 को अगर इस तरफ भेजिएगा तो x बराबर 8,000 × 1,000, तो 8,000 पर 3 जीरो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब निकला। अगला प्रश्न। यह प्रश्न समय और दूरी से संबंधित है। आइए देखें। प्रश्न कहता है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से 2 ट्रेन एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलती हैं। एक दूसरे की तरफ मतलब विपरीत दिशाओं में चलती हैं। ट्रेनें एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं।
तो उनकी चाल का अनुपात क्या है ये निकालना है। आइए बनाते हैं हम लोग। ए और बी मान लेते हैं दो स्टेशन है, इनके बीच का दूरी हमें दिया गया है 100 किलोमीटर का। ट्रेन ए यहाँ से इस तरफ चलती है और उसी समय ट्रेन बी यहाँ से इस तरफ चलना शुरू करती है। दोनों किसी जगह यहाँ पर 70 किलोमीटर दूर ए से मिलती है। इनका दूरी है 70 किलोमीटर और ए बच जाएगा 30 किलोमीटर, क्योंकि टोटल दूरी तो 100 किलोमीटर का था। अब दोनों के द्वारा मिलने के लिए लिया गया समय तो बराबर होगा। भाई ट्रेन ए ने जितना समय लिया उतना ही ट्रेन बी ने चल लिया। क्यों? दोनों तो समान ही समय पर चलना शुरू किया था ना। आप जानते हैं कि अगर समय बराबर है तब जितना अनुपात दूरी का है वही अनुपात उनके चाल का हो जाता है। जो ज्यादा तेजी से चलेगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा। तो चाल का अनुपात भी 7:3 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि इसमें समय एक है, समय एक है मतलब समय कांस्टेंट है। यस, हमारा सही जवाब 7:3 है। अगला प्रश्न देखें। एक डीलर अपने माल को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह वजन में गड़बड़ी करके 5.5/19% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 किलोग्राम वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। आइए लगाते हैं गड़बड़ी का पता। हम जानते हैं कि जो वजन में गड़बड़ी होगा वही उसका लाभ है, और लाभ है कितना? 5.5/19%। अगर उसे पूर्णांक को तोड़ें तो 5 19 × 5 95 जोड़ 5 100, 100/19% ये लाभ प्राप्त कर रहा है। मतलब अगर इसको हम लोग प्रतिशत में बदल दें तो ये 100/1900 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब 1/19। मतलब उसने गलत वजन तौला है 19 और लाभ प्राप्त किया 1। तो सही वजन होना चाहिए था 20। क्यों? 19 गलत वजन था और 1 उसको लाभ मिल रहा है। तो सही वजन होना चाहिए था 20, जबकि उसने तौला कितना? सिर्फ 19, एक गलत वजन का है। सही वजन का माप तो 1000 ग्राम होना चाहिए था। तो अगर 20 का मान 1000 ग्राम है तो 19 का मान कितना हो जाएगा? ये निकाल लीजिए आप। ये 1000/20 × 19 काटिएगा तो ये 50 बार में कट जाएगा। तो गलत वजन के रूप में उसने 950 ग्राम तौला है। इसका मतलब उसने 50 ग्राम गड़बड़ी किया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह प्रश्न रेस से संबंधित है। आइए देखते हैं हम लोग। मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु पी और क्यू से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे 10 मिनट बाद, सिर्फ 10 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो पी और क्यू का बीच की दूरी क्या है? देखिए जी, वे एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू कर रहे हैं ना, विपरीत दिशा में है, तब उनका जो सापेक्षिक चाल है वह सापेक्षिक चाल इन दोनों व्यक्तियों के चाल का उल्टा और जोड़ मतलब 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन वे 10 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इनका दूरी क्या हो जाएगा वो निकाल लीजिए। भाई 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और वे लोग मिल रहे हैं 10 मिनट बाद, तो समय दूरी बराबर चाल गुने समय। समय को आप घंटा में बदल लीजिए 60 से भाग करके, इसको काट लीजिएगा तो 7 किलोमीटर का उनके बीच का दूरी निकल गया। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कोविड महामारी के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,990 हो गई, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? आइए बनाते हैं। 15,750 से घटकर 14,490 रह गया, तो घटा कितना? 0। 15 में से 9 गया 6, 6 में से 4 घटा तो 2, और ए बच गया 15। 15 में से 14 घटा तो 1, 1260 घट गए, गुने 100 ओरिजिनल कितना था? 15,725। 15,725 आप इसे कट कर लेंगे जी। 50 इसको काट लीजिए, 50 या 150, 75 1 और फिर 5, 315 बार में कट रहा है। 50 से 2 बार में कट जाएगा, जबकि ए इसको 4 बार में काट लेगा। तो टोटल 8% का कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न। यह प्रश्न समय और कार्य से संबंधित है। ए बी से दुगना कार्यकुशल है। ध्यान रखेंगे, ए दुगना कार्यकुशल है
और एक कार्य को करने में बी को 45 दिन का समय लगता है, 45 दिन कम समय लेता है कौन? ए। तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जब वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। आइए बनाते हैं। हमारे पास ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं। ए बी से दुगना कार्य कुशल है, मतलब ए बी से दुगना कार्य करता है। अगर बी एक कार्य करता है तो ए उससे दुगना कार्य करता है। ए उनकी क्षमता का, इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। अब अगर ए प्लस बी का निकालेंगे तो ए प्लस बी तीन काम एक साथ करेंगे। अब हमें बोल रहा है कि एक कार्य को करने में ए बी से 45 दिन का कम समय लेता है। आइए निकालते हैं समय का। आप जानते हैं कि समय क्षमता का उल्टा होता है। अगर बी का क्षमता 1 है और ए का क्षमता 2 है तो उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात 1:2 हो जाएगा। अब इनके समय का अंतर हमको दिया है 1 है, 1 का मान दिया है 45। इसका मतलब हुआ कि ए सिर्फ 45 दिन का समय लेगा जबकि बी उसी काम को करने में 90 दिन का समय लेगा। यस, अब हमको बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। निकाल सकते हैं, दोनों मिलकर का समय कितना हो जाएगा। ए को ले लीजिए, ए का है 2 × 45। क्यों 2 × 45? इसका क्षमता 2 है और एक काम कर रहा है 45 दिन तक, तो इसके द्वारा किया गया कुल काम 2 × 45 हो गया। और ए प्लस बी का क्षमता तो 3 है, तो 3 से भाग कर लेंगे, 15, मतलब 30 दिन में वो काम दोनों मिलकर खत्म कर लेंगे। अगला प्रश्न, यह अनुपात से संबंधित एक प्रश्न है जी। जैक और जॉन का धन का अनुपात 7:13 है। जॉन और जोनास का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपया है तो जोनास के पास कितना धन है? आइए देखें। एक व्यक्ति है जैक, एक व्यक्ति है जॉन और एक व्यक्ति है जोनास। यस, जैक 7:13 और जॉन 9:11। दोनों का आप तिरछा तिरछे गुना करके सबका एलसीएम निकाल अनुपात निकाल लीजिए। 63:117:143। अब इसका मान दिया है आपके पास 6300, तो जोनास का कितना है इसको निकाल लेना है। भाई 6300, 63 का मान है तो एक का मान 100 हो जाएगा, तो 143 का मान 143 गुने 100, 143 पर 2 जीरो। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही आसान सा है। एक व्यक्ति है जिसका साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, 1800 रुपया कमाता है तो बढ़ गया कितना? 600 रुपये। अब आप इसे प्रतिशत में बदल लीजिए बटा 1200 करके। यस, इसको 2 बार में काट लेगा और इसको 50 बार में, तो उसका 50% का वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, यस, यह घन और घनाभ से संबंधित एक प्रश्न है। आइए देखें। 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो सबसे नए घन का विकर्ण ज्ञात करें। आइए ज्ञात करते हैं। आप जानते हैं नए घन का जो आयतन होगा एक क्यूब, वह 3 छोटे घनों का आयतन का योग हो जाएगा। 8 का क्यूब, 1 का क्यूब और 6 का क्यूब। 8 का क्यूब तो 512 होता है, 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216 होता है। आप इन सबको जोड़िएगा जी तो 729 आ जाएगा। तो नए घन का जो भुजा हो जाएगा वह 729 का क्यूबिक रूट होगा। 729, आप जानते हैं इसका मान 9 होता है। अब हमें इसका विकर्ण निकालना। विकर्ण का फॉर्मूला तो √3a होता है ना, मतलब 9√3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। यस। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें, सोल्व कर सकें और अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।